तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इज़राइल का जो वार चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ग्लोबल मार्केट जो है उसको देखना पड़ेगा कि सारे ग्लोबल मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ investing.com को ओपन करेंगे और investing.com को ओपन करने के बाद तो अब ये टैब जैसे ही ओपन होता है, यहाँ जाने के बाद हम लोग मार्केट्स में चलेंगे और मार्केट्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा जो इंडेक्स है, सारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया। ओके, जो मेजरली इंडेक्स है वो इंडेक्स आ गया यहाँ पे देखिए। तो इसको समझ सबसे पहले शो ऑल इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सारा इंडेक्स जो वर्ल्ड वाइड जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस वार को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अपने निफ्टी इंडेक्स जो हम लोग का निफ्टी है उसको देखते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो करंटली अभी -0.49% पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि प्रीवियस क्लोज से 0.5% लोअर है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग है, यहाँ पे कोई वैसा बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे फॉल कर गई है उस वार की वजह से। यहाँ पे इंडियन मार्केट में यहाँ पे नॉर्मल अभी चल रहा है। ओके, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिया विक्स, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया विक्स को देखेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिया विक्स 8.54% का राइज है यहाँ पे। इट मीन्स कि इंडिया विक्स कहने का मतलब कि वोलाटिलिटी। ओके, और वोलाटिलिटी कब बढ़ती है? जब वोलाटिलिटी उस टाइम पे बढ़ती है जब पैनिक का सिचुएशन बहुत हो जाता है। जब पैनिक का सिचुएशन बहुत हो जाता है तो उस टाइम वोलाटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो जब कभी भी वोलाटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट को फॉल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और जब वोलाटिलिटी नेगेटिव में यहाँ पे रहेगी तो मार्केट राइज करती है। ओके, देखिए यहाँ पे अभी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, 8.67% विक्स बढ़ी हुई है, जो कि नॉर्मली जो ट्रेड करती है विक्स 1 से 2% के आसपास यहाँ पे ट्रेड करती है। बट चूँकि वार है इजराइल का तो उसके लिए यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा और पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा। उस वजह से यहाँ पे मार्केट 8.71% इंडिया विक्स जो कि वोलाटिलिटी को शो करती है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। और अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, -0.50% लोअर देन प्रीवियस क्लोज। ओके, और यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी नॉर्मल है 0.88%। ओके, थोड़ा चूँकि वार है तो वार के कारण थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक मार्केट पे, तो जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग परसेंटेज चेंज यहाँ पे बढ़ा दें, देखिए तो निफ्टी में क्या हो रहा, निफ्टी में तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 0.48% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग है। और अगर हम लोग यहाँ पे यूएस इंडेक्स की बात करें, देखिए डाउ जोन्स जो है वो 0.87% ऊपर क्लोज हुआ, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग है। और हम लोग यहाँ पे नेस्डैक की बात करें, यूएसए नेस्डैक की बात करें यहाँ पे, तो देखिए बिल्कुल अमेरिका बाज़ार भी यहाँ पे 1.60% ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे क्रैश एक ही कंडीशन में होगा, जब वो वार जो है धीरे धीरे अपना जो है हर एक कंट्री को किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व करती है। तो सारे जो ग्लोबल मार्केट हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स नेस्डैक ये सब 0.80% जो अप हैं ये सारे डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी नॉर्मल सिर्फ दो जगह के बीच वार है तो ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट तो होगा, बट ब्रॉडर लेवल पर वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम लोग और इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सारे इंडेक्स जो है, यहाँ पे सारे इंडेक्स 0.57%, 0.49%, TR कनाडा 0.49%, सारे इंडेक्स जो है यहाँ पे अप ही हैं। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए 1.06%, 0.58% सारे इंडेक्स अप हैं। जो देखने वाली बात है, जो सबसे नेगेटिव जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है उसकी बात करें, देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे हम लोग यहाँ पे लो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज शॉर्ट करने के बाद जो TA35 है ये 6.47% जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है ये वार के कारण। ठीक है, चाइनीज़ मार्केट भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, बट ये नॉर्मल ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, 0.66% लोअर ट्रेड कर रहा है। ओके, संघाई मार्केट की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ संघाई मार्केट भी जो है 0.38% लोअर है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जापानीज़ मार्केट की बात करें, देखिए ये यहाँ पे 225 ये जापानीज़ मार्केट है, और जापानीज़ मार्केट बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड कर रही है -0.26%। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे गिरावट है मार्केट के इंडेक्स में वो है TA35। ओके, तो अब समझते हैं कि ये कौन सा मार्केट है। ओके,
तो ये जो है तेल अवीव का मार्केट है और यहाँ पे ये जो है इजराइल का जो वार चल रहा है उसके कारण इसका स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा प्लंज हो गया है, जो कि -6.47% प्लंज हो गया है तेल अवीव का। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट पे देखें तो एक या दो कंट्री के में ये ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे देखिए तेल अवीव में, और फिर यहाँ पे ये नॉर्मल ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारा जगह वैसा कोई इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। और जो ग्लोबली मार्केट, जो सबसे बड़ी मार्केट है यूएस मार्केट, सब जगह वहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम लोग ने तो यहाँ पे तो ग्लोबल मार्केट पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अपने इंडेक्स, निफ्टी के इंडेक्स पे हम लोग चल के देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में कहाँ तक अगर वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि यहाँ पे इस वार में और भी कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग का इंडेक्स कहाँ पे जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए ये आप लोग के सामने यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स है, जो कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, और ये टाइम फ्रेम मैंने 1 मंथ का लगा के रखा। जब भी आपको ब्रॉडर चीज़ आपको एनालिसिस करना हो तो टाइम फ्रेम हमेशा जो है, ऑलवेज टाइम फ्रेम ट्राई कीजिए कि टाइम फ्रेम आपका जितना बड़ा से बड़ा होगा वहाँ पे एक्यूरेसी आपका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि देखिए जो इंडियन मार्केट है ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से प्लंज कर सकती है, तो अगर वैसा वार का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो ये करीबन हम लोग के यहाँ पे 18,500, 600, 700 के आसपास आ सकती है, जो कि यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो फॉल आ सकती है 5 to 6% का यहाँ पे फॉल आ सकती है, जो कि शॉर्ट टर्म में ये हम लोग को दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं ऐसा होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में यहीं पे कंसोलिडेट करेगी, और कंसोलिडेट करने के बाद उसके बाद अगर इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो मार्केट यहाँ से फिर 20,000 के एबव मार्केट चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में वैसा कोई पैनिक सिचुएशन दिख नहीं रहा, जैसा कि हम लोग इंडेक्स में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉमिनल फॉल है 0.5% का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्केट आज जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई है, वो वार के कारण यहाँ पे बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में चूंकि पैनिक सिचुएशन था तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गई, देखिए इस लेवल तक यहाँ पे मार्केट नीचे गई, और मार्केट नीचे जाने के बाद फिर मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकवरी आया, और ये इनडिसिसिव कैंडल बन रहा, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल अभी ट्रैवल कर रही है, हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में भी क्लोज दे या फिर यहाँ पे रेड में भी क्लोज दे। तो अभी मार्केट में वैसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, चूंकि ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं वार चल रही है तो उसका इम्पैक्ट पूरे हर एक वर्ल्ड वाइड मार्केट पे होता है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी वो चीज़ देखने को मिल रही है। ओके, और अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम लोग 30 मिनट्स पे यहाँ पे चले और यहाँ पे बात करें तो आप देखिए 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग इसको समझें, देखिए मार्केट बिल्कुल यहाँ से फॉल की, जस्ट अ सेक, देखिए मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फॉल की, और फॉल करने के बाद बिल्कुल यहाँ से शार्प रिकवरी आया। शार्प रिकवरी आने के बाद ऊपर इस जोन में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा फॉल भी कर जाए, या फिर यहाँ से यहीं पे कंसोलिडेट करके इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोज दे। तो इंडियन मार्केट में वैसा कोई पैनिक सिचुएशन अभी नहीं है। मार्केट जो नॉर्मल, जो कहीं पे भी अगर बैड न्यूज़ है तो उसका इम्पैक्ट तो होता है, वो इम्पैक्ट नॉर्मल इम्पैक्ट चल रहा है, बाकी वैसा कोई पैनिक सिचुएशन यहाँ पे इंडियन मार्केट में नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे कि आज कहाँ पे क्लोज होता है। करीबन अगर कंसोलिडेट करेगी तो ये मार्केट जो है, जस्ट अ सेक, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मार्केट कहीं ना कहीं ये क्लोज होती है इसी जोन में 19,500 के आसपास। अगर क्लोज होती है तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे की ओर होती है तो थोड़ा हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में यहाँ पे फॉल आ सकती है। ओके, तो ये तो था हम लोग का इंडियन मार्केट का, यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया कि यहाँ पे इंडियन मार्केट में अगर वैसा वार कंटिन्यू रहती है तो क्या हो सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।